मैं जवानों से कहता हूं, जवानों बड़े प्यारे प्यारे जवान हो, लेकिन क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कौम के जवान शराब नहीं पी रहे, करम है अल्लाह का। शराब नहीं पी रहे मुफ्ती साहब, तारिक साहब, करम है अल्लाह का। लेकिन ये पूड़ी खा रहे हैं। अच्छा, पूड़ी से क्या हो रहा? इनके मुंह छोटे हो जा रहे हैं। मैंने अभी एक जवान को सलाम किया, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता हूं, तो मैंने एक जवान को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उसने जवाब कैसे दिया? वालेकुम सलाम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, ऐसे क्यों बोल? मुंह नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहा? अरे बोलो ना, बोलो ना। पूड़ी पहले तो बहुत खुलता था, अभी पूड़ी से क्या हो गया? अरे बोलो, बंद हो गया। अरे मेरे जवानों, इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम है, आओ मेरे साथ। हिंदुस्तान का कैंसर का सबसे मशहूर डॉक्टर मेरे शहर जलगांव में रहता है, मेरा दोस्त है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नीलेश चाणक, हिंदुस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट कैंसर का स्पेशल डॉक्टर है। मौलाना मुफ्ती साहब, 4 फरवरी को उसका फोन आया पिछले साल, मैं उम्रे से आ रहा था, उसका फोन आया, कलेक्टर साहब का फोन आया, एसपी साहब का फोन आया, मुफ्ती साहब 11 बजे कैंसर हॉस्पिटल में पहुंचो, एक प्रोग्राम है। मैंने कहा साहब मैं उम्रे से आ रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट आ नहीं सकता हूं, घर जाऊंगा। जिद किया उन्होंने, जिद किया उन्होंने कि आपको आना पड़ेगा। रतवाए वालों सुनो, मैंने कहा क्यों आप जिद कर रहे हो? मैं आ नहीं पाऊंगा, अभी मैं उम्रे से आ रहा हूं, मैं 11 बजे स्टेशन पर उतरूंगा, घर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब कैंसर की वजह से जवानों के होठ काटे जा रहे हैं, जबानें काटी जा रही है, जबड़े काटे जा रहे हैं, उनके चेहरे काटे जा रहे हैं। मुफ्ती साहब कैंसर बहुत बुरी चीज है, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं मुफ्ती साहब कि आपको आकर 1 घंटा प्रवचन करना है, बयान करना है। मैंने कहा मैं किन में बयान करूंगा? कहा कि मुफ्ती साहब आपको इसलिए बुला रहे हैं कि हमारे पास आज 350 कैंसर के जवान आए हुए हैं, उसमें से 260 आपके मुसलमान जवान। मजाक समझ रहे हैं आप लोग? जिंदगी तबाह कर रहे हो। जब आदमी गुटखा खाता है, नशा करता है, अंदर से खोखला हो जाता है, न खुद के काबिल, न माँ बाप के काबिल, न बीवी बच्चों के काबिल। और क्या हो रहा है मुफ्ती साहब? जवान 500 रुपए रोज कमा रहे हैं और 500 में से 200-250 की पुड़ी खा रहे हैं। ओ मेरे जवानों, कोई बड़ी बात नहीं, अगर सच्चे दिल से तय कर लो कि हमको नशा छोड़ना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मदद करेगा। बल्कि मैं रतवाए वालों आपको ये संदेश, ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि तय करो, धीरे 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 सही, लेकिन तय करो कि हम अपने इलाके को नशा मुक्त रतवाए बनाएंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, मजा आ जाएंगे। अगर इतना भी समझ में आ गया तो मजा आ जाएगी। अब आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेटूंगा। कौन सी आखिरी बात? मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, औरतों तक के बात जा रही ना, मेरी बेटियों से मैं कहूंगा और आखिरी बात समेटते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरी बेटियों, इस बात को समझ लो कि तुम मुसलमान औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो। अल्लाह ने तुमको ईमान और इस्लाम की सबसे कीमती दौलत से अल्लाह ने आपको और हमको नवाजा है। तुम औरों की तरह नहीं है। मैं मुसलमान बेटियों से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको ईमान दिया, इस्लाम दिया, उसकी कदर करो। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अपने आप को बेपर्दा नहीं करना। मुझे खुशी भी इस बात की है मुफ्ती साहब कि इस गांव में मैं तकरीबन 6-7 घंटे से हूं। मुझे खुशी है मुफ्ती साहब कि आज मुझे खुशी है, मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं कि 5-6 घंटे में मुफ्ती साहब मैंने औरतों को बेपर्दा नहीं देखा। भले ही उन्होंने नकाब नहीं पहनी थी, कुछ औरतें मुझे दिखी नकाब नहीं था, मगर उनके चेहरे पूरी तरीके से मुकम्मल ढके हुए थे। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों, पूरा नकाब पहनो, अपना लिबास भी मत दिखने दो, आपका कीमती लिबास भी मत दिखने दो, आपकी खूबसूरती को छलकने मत दो, दिखने मत दो। आप ईमान वाली हो, आप मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत नकाब, हिजाब और पर्दे में रखी है। वो कभी कभी आपने देखा होगा कि टर्कों के पीछे कभी कभी कुछ जुमले लिखे रहते हैं, अच्छे भी रहते, बुरे भी रहते। एक ट्रक पे तो लिखा था मुफ्ती साहब, मेरी भर कर चली तो तेरी क्यों जली। नहीं समझ क्या लिखा था? मेरी भर कर चली तो तेरी क्यों।
लेकिन एक सड़क पर बड़ा अच्छा जुमला देखा मुफ्ती साहब मैंने कि एक मुस्लिम बेटी को पूरा नकाब से ढाप दिया गया, पूरा नकाब से ढाप दिया गया मुसलमान बेटी को, और जुमला इतना प्यारा था मुफ्ती साहब उस पर लिखा था, उसने कहा, लिखा था जुमला, बेटी पूरी नकाब में ढपी हुई है, उसके हाथ नाखून पैर कुछ नहीं दिख रहा है, और उस पर जुमला लिखा था, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी मुसलमान बेटियों, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहे। जुमला कितना प्यारा था। मेरी बहनों, तुम हिजाब में रहो, तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। अगर तुम बेपर्दा निकलोगी तो छिछोरे तुमको छेड़ेंगे। आपको मालूम है, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो गर्मी के दिन में, गर्मी के मौसम में, मई के महीने में हिंदू बेटी अभी हमारे पास पढ़ती है, लेकिन कहते हैं ना कि माहौल का असर पड़ता है। अब मई का महीना है, दो हिंदू लड़कियां आई, मैं गेट के पास खड़ा हुआ था, एक टीचर और हम बात करते खड़े थे, तो वो हिंदू लड़की आई, पूरा चेहरा पेशानी ये सब ढका हुआ है ना, और उसने कहा, सलाम सर, सलाम सर। मैं समझ गया कि कोई हिंदू बेटी है, लेकिन अब मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा ढका हुआ है, तो मैंने रोककर कहा कि बेटी एक बात बता, ये पूरा चेहरा तो इस्लाम ने ढकने का हुक्म दिया, तूने क्यों ढाकी? तो बोले मुफ्ती साहब, अब जुमले पर ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है कि इस्लाम की वजह से मैंने ढाकी, मैंने साइंस में पढ़ी। क्या पढ़ी? कहती है कि मैंने साइंस में पढ़ी कि अगर अपनी स्किन को, अपने गालों को खूबसूरती और उसकी रंगत को बचाना है गर्मी के वायरस से, तो अपने चेहरे को ढाक लो, तो ये स्किन, ये चमड़ी, ये खूबसूरती बाकी रहेगी। ऐसा उसने मुझे जवाब दी। समझ रहा? तो मैंने कहा चल बेटा, तुझे साइंस समझ में आ गई। फिर मैंने उससे कहा कि देख, इस्लाम ये कहता है कि नकाब चेहरे पर लगा, ढाक चेहरे को। इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस, वायरस समझते ना, वायरस, वायरस है ना, तो मैंने कहा इस्लाम चेहरों को ढाक, इस्लाम तुझे गर्मी के वायरस से भी बचाना चाहता है, सर्दी के वायरस से भी बचाना चाहता है, और जो रास्तों में छिछोरे वायरस खड़े हुए हैं, अरे वो हाँ, क्योंकि गर्मी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, सर्दी के वायरस का ट्यूब निकल चुका है, मगर छिछोरे वायरस का ट्यूब आज तक, अरे बोल नहीं नहीं नहीं। तो मैं कहता हूं मेरी बेटियों से कि तुम नकाब में रहो, दुनिया, अरे बोलो, औकात में रहेगी। और आखिरी जुमला ये देखो, कितनी मस्जिदें आपके गांव में, आखिरी पॉइंट में, कितनी मस्जिदें? एक। अच्छा, मस्जिद किसका घर है? बोलो जोर से, अल्लाह का। अभी हम जिनके घर में गए, कन्नौज में भी, और कन्नौज के अलावा वहां कहाँ रुके थे, हरदा में भी, तो हर आदमी क्या कहने लगा, मुफ्ती साहब आज दिल के अरमान पूरे हो गए, आप मेरे घर में आए, बड़ी खुशी हो रही है। तो वो डायलॉग मुझे अभी याद आया कि जब अगर खुदा का बंदा, कोई आलिम, कोई मुफ्ती अपने घर में आया तो अपने को इतनी खुशी होती, तो जरा सोचो जब सारे उसके बंदे उसके घर में जाते होंगे तो उसको कितनी खुशी होती। अरे बोलो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। वो एक बड़ा पुराना शेर मैं बयान में पढ़ता था कि आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है, मस्जिदें मुसलमानों तुमको बुला रही है, फजर में इनको आबाद करो। बल्कि आखिरी स्टाइल में इस पर खत्म करूंगा कि देखो, रोजाना तुमको दावत आ रही है अल्लाह की जानिब से, रोजाना दावत आ रही है। अभी ये इतने लोग आए, कोई कन्नौज से आया, कोई 25 किलोमीटर से आया, कोई 100 किलोमीटर से आया, मैं 600 किलोमीटर से आया। हम क्यों आए? क्योंकि रतवाए वालों तुमने दावत दी तो हम चले आए, है ना। तो आपको, मुझको अल्लाह 5 बार दावत दे रहा है,
5 बार आवाज आती है, हय्या अला सला, आजा मेरे बंदे आजा नमाज को आजा, हय्या अलल फला, आजा मेरे बंदे आजा, देख तेरी कामयाबी इसी में है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह रोजाना 5-5 बार बुला रहा है। ओ मेरे जवानों, आज ताकत है चले जाओ, वरना मुफ्ती साहब हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे जवानों ऐसे लोगों को भी देखा है जो सजदा करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, रुकू करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। अब वो झुक नहीं सकते, अब वो सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते। रतवाए वालों, कन्नौद वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज अल्लाह ने घुटनों में ताकत दिया है, रुकू कर सकते हो, सजदा कर सकते हो, आज ताकत है, आज पावर है। इससे पहले कि ये ताकत छीन ली जाए, अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को मना लो। बताओ जरा दोनों हाथ को उठाकर कौन कौन नमाजों की पाबंदी करेगा? माशा अल्लाह।